गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज आपके सामने जो हम टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शन। तो जैसे कि हम देख सकते हैं जीन इंटरेक्शन यहाँ पर दो तरह का होता है। एक होता है एलीलिक इंटरेक्शन और एक होता है नॉन एलीलिक इंटरेक्शन। तो एलीलिक इंटरेक्शन का मतलब होता है कि एक ही जीन के बीच में जो दो एलील होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील, लीथल जीन, प्लियोट्रॉपिक जीन। एंड नॉन एलिलिक इंटरेक्शन का मतलब होता है इंटरजेनिक इंटरेक्शन। तो इंटरजेनिक इंटरेक्शन का मतलब कि एक दो डिफरेंट जीन है यहाँ पर वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे और जो दो डिफरेंट जीन के एलील होंगे वो आपस में क्या होंगे, नॉन एलिलिक कहलाएंगे वो। तो इनके जो फर्दर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 टाइप्स के एग्जांपल हैं इनके। एपिस्टोसिस, इनहिबिटरी जीन और डोमिनेंट जीन, रिसेसिव एपिस्टोसिस भी बोलते हैं इसको हम, डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टोसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेट जीन, एडिक्टिव जीन इफेक्ट, कोलैबोरेटरी जीन इफेक्ट, सप्लीमेंट्री जीन और रिसेसिव एपिस्टोसिस। तो आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है प्लियोट्रॉपिक जीन। तो जैसे कि बेसिकली आप देख सकते हैं कि प्लियोट्रॉपिक जीन यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो नॉर्मली हम ये समझते हैं कि नॉर्मली एक जीन जो होता है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, बट प्लियोट्रॉपिक जीन के अंदर क्या होता है कि एक जीन जो होता है वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। तो ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन। तो एक जीन जो है यहाँ पर मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट शो करेगा। नॉर्मली एक जीन का एक ही फिनोटिपिक इफेक्ट होता है और यहाँ पर हम देखेंगे कि मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट देखने को मिलता है। तो पहला एग्जांपल यहाँ पर क्या है, पी प्लांट के अंदर जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक जीन यहाँ पर 3 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, सीड कोड कलर, रेड स्पॉट ऑन द लीफ एंड फ्लावर कलर। और सेकेंड यहाँ पे हमारे सामने है कि ड्रोसोफिला के अंदर जो रिसेसिव जीन होता है जो वेस्टिजियल विंग को बनाता है, तो वेस्टिजियल विंग को बनाने के अलावा वो अदर कैरेक्टर को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लेंथ ऑफ द बॉडी, ब्रिस्टल्स ऑन द विंग्स एंड रिडक्शन इन द एग प्रोडक्शन। आफ्टर दैट द थर्ड एग्जांपल इज जीन फॉर द स्टार्च प्रोडक्शन इन पी। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं जो होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में लार्ज ग्रेन बनेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जो एलील है वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे, फुल्ली एक्सप्रेस करेंगे। तो ग्रेन का साइज़ ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उस ग्रेन के अंदर स्टार्च की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। और जो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है उसमें ग्रेन का साइज़ छोटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्च कम बनेगा। तो नेचुरली बात है कि यहाँ पर जो ग्रेन का साइज़ है वो कम बनेगा। और जो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है यहाँ पर उसका साइज़, ग्रेन का साइज़ यहाँ पर इंटरमीडिएट होगा, ना ही ये लार्ज होगा ना ही ये स्मॉल होगा। तो ये इंटरमीडिएट साइज होगा बिकॉज यहाँ पर एक एलील डोमिनेंट है, एक क्या है, रिसेसिव है। सो दिस इज द थ्री एग्जांपल ऑफ these आर द 3 एग्जांपल्स ऑफ द प्लियोट्रॉपिक जीन। नाउ कम टू द एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन इन ह्यूमंस। तो पहला एग्जांपल है हमारे सामने यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में 3 कंडीशंस होती हैं, एक आपका नॉर्मल पर्सन होता है और एक आपका कैरियर होता है और एक आपका जिस कंडीशन में डेथ हो जाती है, HbS। तो यहाँ पर जो जीन होता है, जो आपको हम सभी ये जानते हैं कि हीमोग्लोबिन बनता है 2 अल्फ़ा सब यूनिट से 2 बीटा सब यूनिट से बनता है। और यहाँ पर जो जीन होता है जो कि बीटा सब यूनिट को बनाने वाला जो जीन होता है जो कि म्यूटेट हो जाता है यहाँ पर, इट इज़ ऑल्सो गिवन इन द NCERT, जिसके बारे में हमें आगे चलकर पढ़ना है डिटेल में। तो जीन HbS बीटा प्रोवाइड्स एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी। इट नॉट ओनली कॉज द हीमोलिटिक अनीमिया। जब इस जीन में म्यूटेशन हो जाती है तो इसकी वजह से ना केवल हीमोलिटिक अनीमिया होता है, इसकी वजह से अगर आप देख सकते हैं एक बेनिफिट भी पर्सन को मिलता है, इस कैरियर पर्सन को ये बेनिफिट मिलता है कि इसके आरबीसीज के अंदर ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सर्वाइव नहीं कर पाता और जिसकी वजह से ये मलेरिया नहीं हो पाता। हम सभी ये जानते हैं कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है सबसे डेंजरस मलेरिया करता है, सबसे डेंजरस स्पीसीज प्लाज्मोडियम की यही मानी जाती है। तो सिकल सेल HbS एलील ऑल्सो हैव द प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मैनी टिश्यू। तो इस डिफेक्टिव एलील का असर और भी बॉडी के ऑर्गन पे पड़ता है, जैसे कि बोन, लंग्स, किडनी, स्प्लीन एंड हार्ट। आफ्टर दैट सिस्टिक फिब्रोसिस एक बीमारी हम पढ़ेंगे आगे चलकर। तो बेसिकली एक ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है। तो इसमें जो जीन होता है वो बेसिकली एक एंजाइम बनाता है जो एक ग्लाइकोप्रोटीन को प्रोड्यूस करता है और उस ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से म्यूकस बनता है। तो जैसे इस जीन में कुछ डिफेक्ट, जैसे इस जीन में म्यूटेशन होती है तो उसकी वजह से म्यूकस का जो प्रोडक्शन है वो जोर से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कई एक्सोक्राइन ग्लैंड के ऊपर इसका असर पड़ता है, उनके नॉर्मल फंक्शन पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से उनका फंक्शन नॉर्मल नहीं रह पाता। तो कौन कौन से वो ऑर्गन है जिन पे ऐसा असर पड़ता है? स्किन,
लंग्स, लिवर एंड पेनक्रियास। और थर्ड एग्जाम्पल है हमारे सामने फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया के अंदर एक जीन होता है, इस बीमारी के अंदर एक जीन होता है PAH जीन, जो कि नॉर्मली प्रोड्यूस करता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, जिसकी और ये जो एंजाइम है बेसिकली फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन के अंदर, और टायरोसिन आगे चलकर मेलानिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो फिनाइल एलेनिन जब टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो जिसकी वजह से इसका लेवल ब्लड में बढ़ जाता है और ये फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम फिनाइल पायरुविक एसिड को हम फिनाइल कीटोन भी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम फिनाइल कीटोनूरिया दिया गया है आपको यहाँ पर। तो इस बीमारी में मेंटल रिटार्डेशन होने के साथ साथ देखिए मेलानिन भी कम बनेगा, बॉडी का पोस्चर एबनॉर्मल होगा और ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली नहीं होगी। ठीक है, दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स ऑफ प्लियोट्रोपिक जीन इन द ह्यूमंस। सो आज हमने ये डिस्कस किया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन इंट्रैक्शंस को डिस्कस करेंगे, अदर एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, इंटरजेनिक को भी और इंटरजेनिक को भी और इंट्राजेनिक को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर बजाइएगा। थैंक यू वेरी मच।